हेलो दोस्तों। स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है 1 to 1 चेस क्लास और मैं हूं चेस कोच नसीम अख्तर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेस नोटेशंस के बारे में। दोस्तों, जब भी आप गेम खेलते हैं तो उस गेम को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि आप लिख करके नोट डाउन कर सकते हैं कि आपने क्या खेला, उसके मूव्स क्या थे। उसे चेस नोटेशन कहते हैं। वो कैसे नोट डाउन करना होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत ही ईजी मेथड है। ये सारे स्क्वायर्स के नाम होते हैं, सारे कॉइन्स के नाम होते हैं और सारे कॉइन का नाम हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। पहले हम स्क्वायर का नाम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये स्क्वायर जहाँ पर मैंने एरो रखा है, ये स्क्वायर का नाम है E4। हम कैसे समझेंगे कि ये स्क्वायर का नाम E4 है? आप देखिए यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन में यानी वर्टिकल लाइन में E लिखा है और हॉरिजॉन्टल लाइन में 4 लिखा हुआ है, यानी ये स्क्वायर का नाम हो गया E4। इसी तरह से सारे स्क्वायर्स का नाम है। मान लीजिए ये स्क्वायर का नाम है C7। आप अपने मन में आंसर करने की कोशिश करिए, कोई भी स्क्वायर को देख करके उसका आंसर पता करने की कोशिश करिए और इस तरह से आप पता लगा पाएंगे कि सारे स्क्वायर्स का क्या नाम है। तो हमें हर बार ये जो अल्फ़ाबेट्स यहाँ लिखे गए हैं और नंबर्स लिखे गए हैं, इसका हेल्प लेना होता है और उस तरह से हम कोई भी स्क्वायर का नाम पता कर सकते हैं। अब सपोज आपको अगर क्वीन यहाँ से इस बॉक्स में लेकर आना है, तो आपको अगर नोट डाउन करना है इस मूव को, तो आपको लिखना होगा क्वीन H5, यानी कि QH5। क्वीन का शॉर्ट फॉर्म Q। हर एक कॉइन का हमें शॉर्ट फॉर्म यूज करना होता है। बिशप का शॉर्ट फॉर्म रहेगा B, नाइट का शॉर्ट फॉर्म है N, रुक का शॉर्ट फॉर्म है R, किंग का शॉर्ट फॉर्म है K। पॉन यहाँ से यहाँ खेला आपने, तो इसके लिए आपको सिर्फ लिखना होगा F5, यानी स्क्वायर का नाम लिखना होगा। आपको पॉन के लिए P लिखना जरूरी नहीं होता। ओके दोस्तों, अभी इस चेस नोटेशन को गेम नोट डाउन करने के लिए कैसा यूज़ किया जाता है, उस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट गेम दिखा रहा हूँ। अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी रुस्तम, जिसमें अक्षय कुमार और एक और कैरेक्टर इंस्पेक्टर लोबो ने ये गेम खेला था। तो दरअसल एक्चुअली वो कोई गेम नहीं था, वो दोनों का कोई खेला हुआ चेस गेम नहीं था। वो चेस का एक फेमस ट्रैप है, लीगल चेकमेट। वो उस मूवी में दिखाया गया था। व्हाइट ने स्टार्ट किया E4 से, ब्लैक ने खेला E5। उस गेम में व्हाइट जो है, अक्षय कुमार ने व्हाइट का रोल, व्हाइट के साइड से गेम खेला था और जो दूसरा कैरेक्टर था वो ब्लैक प्लेयर था, वो इंस्पेक्टर लोबो यानी कि। तो वो गेम आप देखिए लीगल चेकमेट कैसे होता है। बिशप C4 और ब्लैक ने खेला था बिशप G4 और यहाँ पर खेला गया था नाइट C3। ब्लैक प्लेयर ने यहाँ खेला पॉन G6 और व्हाइट ने यहाँ पर नाइट से पॉन को कैप्चर किया। तो जब हम किसी कॉइन को कैप्चर करते हैं तो उसे इस तरह से लिखना होता है, नाइट एक्स E5। नाइट ने पॉन को कैप्चर किया था E5 स्क्वायर में, इसलिए हमने लिखा नाइट एक्स E5। या इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं, नाइट टेक्स ऑन E5। इस तरह से भी हम इस मूव को रीड कर सकते हैं। सो ब्लैक ने इस क्वीन को कैप्चर किया और फिर बिशप कैप्चर्स F7। देयर इज अ चेक ऑन द किंग। चेक के लिए प्लस साइन यूज होता है, जैसा कि आप नोटेशन में देख सकते हैं। किंग मूव टू E7 एंड नाउ नाइट D5 चेकमेट। ये था वो शॉर्ट गेम जो उस मूवी में भी दिखाया गया था। इस गेम का नाम है लीगल चेकमेट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं किंग एंड वन रुक चेकमेट कैसे होता है। लास्ट टाइम मैंने किंग एंड क्वीन चेकमेट सिखाया था। ऑलमोस्ट वो सेम प्रोसेस हमें किंग एंड वन रुक चेकमेट के साथ ही करना होता है, यानी कि हमें अपना किंग और रुक दोनों साथ में मिलाना है और ब्लैक किंग की तरफ आगे बढ़ना है। सो फिलहाल हम क्या करेंगे कि हम किंग को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ब्लैक किंग की तरफ। ब्लैक कुछ भी खेल सकता है यहाँ वहाँ। फिर हम अपने रुक को भी साथ में लाएंगे। किंग और रुक को हमने दोनों को साथ में रखा है और ब्लैक को चेक है, तो ब्लैक कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करेगा और फिर हम रुक को आगे बढ़ाएंगे और हमें धीरे धीरे एक एक करके अपने किंग और रुक को आगे बढ़ाते रहना है ब्लैक किंग की तरफ। ध्यान रहे कि जब हमारा रुक सेंटर में है तो रुक ने एक्चुअल में एक बॉर्डर बनाया है। रुक ने ये लाइन काट किया है, ये लाइन काट किया है और ये ब्लैक किंग को इस बॉर्डर के अंदर कहीं रहना होगा। वो बॉर्डर के बाहर नहीं निकल सकता है और हमें ये बॉर्डर को और भी छोटा करना है। और जैसे जैसे ये बॉर्डर छोटा होगा, ये किंग को कहीं लास्ट लाइन में कहीं कॉर्नर में जाना पड़ेगा और फिर हमारे लिए चेकमेट करना आसान हो जाएगा। फिलहाल ब्लैक का टर्न है।
ब्लैक रिटर्न यहाँ इसी बॉक्स में आ सकता है, तो हमें रुक यहाँ से हटाना नहीं है। अगर हमने रुक हटाया तो किंग का बॉर्डर ज़्यादा खुल जाएगा और वो निकल कर भाग सकता है। तो हमें यहाँ पर किंग से एक वेटिंग मूव खेलना है। फिर ये किंग पीछे की तरफ जब जाएगा तभी हम रुक को आगे लेंगे इस तरह से, और वो किंग का बॉर्डर और थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर ये किंग इस तरफ पीछे नहीं गया, सपोज यहाँ गया, इस तरफ पीछे गया, तो हमें फिर अपने किंग को आगे लेना होगा उसकी किंग की तरफ, या साइड मूव करना पड़ेगा, और फिर हमें रुक को आगे लेने का मौका मिलेगा और बॉर्डर का लाइन धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। फिर से वो रुक को अटैक करेगा तो हमें वेटिंग मूव खेलना होगा। साइड हटेगा तो हम रुक को आगे ले सकते हैं, फिर वो साइड हटेगा, हमें अभी किंग को लाना होगा। वो फिर से रुक को अटैक कर रहा है, हमें किंग से वेटिंग मूव खेलना है पर पीछे नहीं जाना है। अब हम आगे आ सकते हैं उसके सामने, क्योंकि हमें किंग और रुक दोनों को आगे लाना होता है इस किंग की तरफ, इस ब्लैक किंग की तरफ। फिर वो साइड हटेगा तो हम रुक को आगे लाएंगे, वो पीछे जाएगा तो हम किंग को आगे ला सकते हैं, और भी वो पीछे जा सकता है या ये साइड भी जा सकता है। हम रुक को यहाँ ले सकते हैं, या यहाँ पर फिलहाल इस पोजीशन में हम चेक भी दे सकते हैं, तो भी ये राइट मूव है। लेकिन हमने अभी तक का एंटायर प्रोसेस में चेक देने की कोशिश नहीं किया, तो इसलिए मैं आपको वो प्रोसेस नहीं बताकर सिंपल मूव बता रहा हूँ कि हम रुक को धीरे धीरे आगे लेंगे एक एक करके, और चेक को हम अवॉइड करेंगे, चेक नहीं देंगे। और जब ये किंग इस रुक को अटैक करेगा तो हमें किंग से वेटिंग मूव खेलना होगा। फिर से वो पीछे जाएगा, अगर हम किंग को आगे ले सकते हैं, और इस तरह से हमने किंग और रुक दोनों को साथ में रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब ब्लैक किंग के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो कॉर्नर बॉक्स में ही जा सकता है, और जब वो कॉर्नर में जाएगा तब हम उसे चेक देंगे, और ये चेकमेट है। हमने क्या किया, हमने किंग और वन रुक दोनों साथ में लाया और ब्लैक किंग की तरफ हमने आगे बढ़ा। हमने एक बॉर्डर बनाया और धीरे धीरे वो बॉर्डर को हमने छोटा करने की कोशिश किया, और जब ये किंग कॉर्नर में गया तब हमने उसे चेक देकर मेट किया। वैसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है कि कभी कभी बिगनर्स लोग चेकमेट करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो कुछ गलत खेल देते हैं और गेम स्टेलमेट हो जाता है। ये स्टेलमेट क्या होता है? स्टेलमेट से ड्रॉ होता है गेम, स्टेलमेट से विन नहीं हो सकता है। रुक को यहाँ, ये स्टेलमेट हो गया, गेम ड्रॉ हो गया। स्टेलमेट को हम कैसे समझेंगे कि जब कोई प्लेयर के पास खेलने के लिए कोई भी पॉसिबल मूव बचा ना हो और उसके किंग को चेक भी ना हो, तो उसे स्टेलमेट कहते हैं। जैसे कि ये सिचुएशन में ब्लैक किंग कहीं भी मूव नहीं कर सकता है, कोई कॉइन भी नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं खेल सकेगा, यानी कोई पॉसिबल मूव बचा नहीं है, और किंग को चेक भी नहीं है। तो ये हो गया स्टेलमेट, ये हो गया ड्रॉ। बहुत सारे बिगनर्स लोग किंग और क्वीन चेकमेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ गलत खेल देते हैं और स्टेलमेट कर देते हैं। वो कैसे होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर किंग और क्वीन आगे जाएगा ब्लैक की तरफ और कोशिश करेगा ये ब्लैक किंग को लास्ट लाइन में लेकर जाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर अगर ये किंग लास्ट लाइन में पहुंच गया है तो क्वीन को सेकेंड लास्ट लाइन में रखे, और फिर वो अपनी किंग को आगे लाएगा और क्वीन के हेल्प से वो चेकमेट कर सकेगा। ये किंग एंड क्वीन चेकमेट मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। लेकिन अगर क्वीन को सेकेंड लास्ट लाइन में नहीं खेला गया और इस पोजीशन में व्हाइट ने अपना किंग आगे खेल दिया, तो ये फिर से स्टेलमेट हो गया। मैंने एक और एग्जांपल दिया है स्टेलमेट का। जब हम विनिंग पोजीशन में होते हैं और किंग को चेकमेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमें थोड़े कॉइन से चेकमेट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हमने बहुत सारे कॉइन्स यूज किया चेकमेट के लिए, तो हम कुछ गलती कर सकते हैं और वहां पर स्टेलमेट हो सकता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये फिर से स्टेलमेट है। ब्लैक किंग के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, लेकिन वो पॉन खेल नहीं सकता, वो पॉन ब्लॉक्ड हो चुका है, तो इसलिए ये फिर से स्टेलमेट है। ब्लैक किंग के वो चेक नहीं है और ब्लैक किंग के पास जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। दोस्तों, मैं इसी तरह से आपको नए नए आइडियाज़ चेस के सिखाता रहूँगा, और स्टेप बाय स्टेप आप मेरे वीडियो के थ्रू चेस सीख सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।